एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, सबको पता है कनाडा हम लोग क्यों आते हैं? पैसे के लिए, है ना? नहीं, इसके और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न होता है पैसा। तो जब एक फैमिली कनाडा आती है तो वो अपने साथ कुछ मनी लेकर आती है, क्योंकि आती है, आपको जॉब नहीं मिलती, आपको खर्चे होते हैं इन सब के लिए, है ना? उस थोड़े से टाइम के बाद आप जॉब शुरू करते हैं, तो शुरू में जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है, आपको कम पैसों की जॉब मिलेगी। तो जो शुरू का टाइम होता है ना, वो कनाडा में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें जब आपको शुरू में छोटी मोटी कोई भी जॉब मिल जाती है तो इंसान सोचता है ना कि चलो हम ज्वाइन कर लेते हैं, एटलीस्ट घर का खर्चा तो चलेगा। सेम ऐसे ही जैसे स्टूडेंट होता है तो वो अकेला आता है तो वो कोई भी जॉब को ज्वाइन कर लेगा कि एटलीस्ट मेरे एक्सपेंसेस निकल जाए। तो अगर आपको एक मिनिमम वेज पे जॉब मिलती है तो आप उस मिनिमम वेज की सैलरी पे काम कर पाओगे कि नहीं, अपनी फैमिली सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं, या आपको इंडिया से पैसे मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप कैसे बचा भी लोगे। तो चलो वीडियो में देखते हैं। अभी मैं आपको पूरा एक एक करके सारे एक्सपेंसेस बताती हूँ। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अर्निंग के साथ, क्योंकि एक्सपेंसेस तो उसके बाद ही आएंगे ना। देखो, आप कितना अर्न कर सकते हो। हम दो एग्जांपल लेके चलेंगे, एक तरफ फैमिली का, एक तरफ किसी इंडिविजुअल का। जैसे कि स्टूडेंट होता है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, अकेला बंदा रहता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम वेज की सैलरी मिल जाती है 15 से लेके $19 तक की। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि चलो आपको $18 की सैलरी की जॉब मिल गई है, ठीक है। अब आप 20 आवर्स अलाउड हो। वैसे तो ऊपर नीचे है रूल, 25, 40 कई बार चेंज होता रहता है, बट हम बेसिक रूल लेकर चलते हैं। स्टूडेंट 20 आवर्स के लिए जॉब कर सकता है, जो कि हमारा होता है $360 पर वीक। तो 4 वीक्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अमाउंट हो जाता है 1440 इंक्लूडिंग टैक्स। तो फैमिली की बात करो तो उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, तो उनको थोड़ी सी बेटर जॉब मिल जाती है, जैसे $20 से लेकर $22 तक। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ $20 का। तो $20 की आप बात करो तो एक वीक में आपको अर्न हो जाएंगे $800, और एक मंथ में आप अर्न करोगे 3200, ये भी इंक्लूडिंग टैक्सेज है। अब अगर आप फैमिली हो, आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हो, तो देखो आप टैक्स 3200 के अंदर टैक्स भी था। फॉर एग्जाम्पल हम सारी डिडक्शंस के बाद सोच रहे हैं कि हम 2500 पर मंथ घर ले आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपका टोटल हो जाता है 5000। यहाँ पर स्टूडेंट का टोटल हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं, चलो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से करा, 1300 आपको आफ्टर टैक्सेस मिल गया, ठीक है। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस होता है रेंट का। अब आप नए हो, आपके पास खुद का घर तो नहीं होगा, तो जो स्टूडेंट होता है, अगर हम यहाँ पे हाउस की बात करें ना, अगर आप सिंगल रूम ले रहे हो तो आपको 600 की रेंज में रूम मिल जाएगा, 500, 700 इतने में। और अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपको 400 के अराउंड पड़ेगा। तो वो आप अपना बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए 600 ले लेती हूँ एक्सपेंसेस की साइड पे। सेम ऐसे फैमिली की है, अगर आप 1 बेडरूम का घर लेते हो तो आपको 800 to 900 में मिल जाएगा। वहीं अगर आप 2 बेडरूम का लेते हो तो 1200 से 1400 के बीच में आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद खर्चा आता है ईट आउट का, जैसे कि हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, कभी आते जाते कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी कोई आ गया उसके साथ खाने चले गए, ये वाले एक्सपेंसेस। तो अगर सिंगल बच्चा है तो उसका ईट आउट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल $200। और अगर फैमिली है तो वो लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट तो है नहीं इतने ज़्यादा, तो लोग ट्राई करते हैं हम घर पर बनाएं। फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए $300 पर मंथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम बाहर से ऑर्डर कर ही लेते हैं। नेक्स्ट फिक्स एक्सपेंस जो कि हर महीने आता ही आता है, वो होते हैं आपके बिल्स, फ़ोन बिल्स। सो अगर इंडिविजुअल प्लान है तो अराउंड $100 आ जाता है, क्योंकि उसमें 50 आपका फ़ोन का होता है, 50 आपका जो फ़ोन का बिल होता है पर मंथ वो होता है। हर बच्चा आते ही आईफोन यहाँ से लेता ही है, जो नहीं लेता उसका $50 हो जाता है। सेम ऐसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो अराउंड 200 एग्जाम्पल के लिए हम लेकर चलते हैं कि आपने फ़ोन बिल ले रखा है तो 200 का आपका मंथली बिल आता है। उसके साथ अगर जैसे हम शॉपिंग को ऐड करें या फिर कुछ मिसलेनियस खर्चे ऐड करें, तो फैमिली के लिए मैं बोल दूँगी कि आप 500 इन बजट लेकर चलो पर मंथ। कुछ ना कुछ अनप्लान, कभी बर्थडे गिफ्ट, कभी कुछ और पार्टी, कुछ ना कुछ आता रहता है। और अगर इंडिविजुअल है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 200 या फिर 100 का एक्सपेंस ऐसे आ जाएगा। कभी आपने अपने लिए शॉपिंग कर लिया या कुछ और आ गया ऐसे ही अनप्लान्ड सा खर्चा। तो इन सारे एक्सपेंसेस के बाद अब हम टोटल करते हैं। तो अगर इंडिविजुअली है तो अराउंड 1400 आपका पर मंथ का खर्चा होगा। और अगर आप
फैमिली वाले हो तो अराउंड 4000 आपका फैमिली का खर्चा पहुंच जाता है। बट अगर आप फैमिली वाले हो तो आप 5000 अर्न कर रहे हो मिनिमम वेजेस पर, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप फिर भी अच्छी स्टेज पर होते हो। क्योंकि अगर आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ तो अच्छे से अर्न कर पा रहे हो। थोड़े टाइम बाद जैसे आपको यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपनी जॉब स्विच करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंसेस तो देखो कम नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं, पर जैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही इंडिविजुअल है, एक्सपेंसेस 1400 है, उसके साथ बच्चा अर्न भी इतना ही कर रहा है, बट क्योंकि हमारे पास GIC होती है तो फिर भी बच्चा मैनेजेबल होता है कि वो बच्चा मैनेज कर लेगा। सस्केटून में या फिर रजाइना में, सस्केचुअन में। अगर हम ओंटारियो की बात करें तो सिचुएशन कुछ और होती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ अर्निंग भी अलग है और एक्सपेंसेस भी अलग है। तो इन नटशेल मैं ये बोलूँगी, देखो अगर आप सोच रहे हो कि आप आते ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप बेसिक जॉब पे, कोई भी आपको आते ही जॉब मिल रही है तो आप जॉब ज्वाइन करो। कुछ टाइम बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, सैलरी बढ़ जाएगी। आप अच्छी जॉब का वेट मत करो, और मिनिमम वेजेस पे भी आप सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट है। बट अगर आज के टाइम पे जैसे महंगाई अभी बढ़ी हुई है, उस टाइम पर ये सिचुएशन डिफिकल्ट है। पहले इतने एक्सपेंसेस नहीं होते थे, ग्रोसरी भी कम की आती थी, रेंट भी कम था। उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप हाउस कम रेंट वाला ले सकते हो, या फिर आपने रूम शेयरिंग में ले लिया, तो ऐसे करके आप अपना बजट एडजस्ट कर सकते हो। तो बस फिर ये थे आज से के एक्सपेंसेस। तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि कितना एक्सपेंस यहाँ पर होता है, कितना पैसा आप बचा सकते हो और अपने घर भेज सकते हो। और बच्चे बहुत सारी शिफ्ट्स करते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो 20 आवर्स की विंडो है तो वो उतना ही काम करते हैं। बच्चे कैश में भी जॉब करते हैं, कई बार अच्छी जॉब पे भी चले जाते हैं तो टिप्स भी मिल जाती हैं। तो बहुत तरीके से इनकमिंग वो अपनी ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते मेरी वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो, तो ऐसे बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलो फिर बाय, थैंक यू।